हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ज़हीर खान और मैं आपको वेलकम करता हूं अपने चैनल ज़हीर बर्ड्स में। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो लास्ट जो हमने पिछले सैटरडे को वीडियो अपलोड की थी क्वेश्चन आंसर सेशन के हवाले से, उसी सिलसिले की दूसरी वीडियो आ रही है। और उस वीडियो को आपने बहुत ज़्यादा लाइक किया था, तो इसी वजह से अब मैं ये नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूँ। और अब मैंने पक्का फैसला कर लिया है कि अब मैं हर सैटरडे या संडे को क्वेश्चन आंसर सेशन की वीडियो लाजमी अपलोड करूँगा। तो फ्रेंड, आप ये सोच रहे होंगे कि ये हम कहाँ पर बैठे हुए हैं और ये कौन सी जगह है, हमारे बर्ड्स कहाँ चले गए और मैं ये कहाँ पर आ गया। तो फ्रेंड्स, इसको हम डिटेल के साथ बात करेंगे इस पर एंड के अंदर। लेकिन पहले मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपने क्वेश्चन जो हैं, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको पहले डिस्कस कर लिया जाए। तो फ्रेंड्स, पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो अब्दुल वकील इब्राहिम साहब हैं, जो कराची से होते हैं। उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया था कि 1200 रुपये में मुझे भी डव चाहिए, क्योंकि मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बताया था कि मैं 1200 रुपये के पेयर लेकर आया हूँ। वैसे मैंने उसकी कीमत अभी तक नहीं दी है, वो मैं अपने छोटे भाई से लेकर आया था। तो उसकी कीमत उन्होंने बताई थी कि 1200 रुपये तक पेयर की होती है। तो फ्रेंड्स, अभी सेल करने का जहाँ तक ताल्लुक है तो उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। तो इंशाल्लाह जब वो वक्त आएगा तो हम ज़रूर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और मुझसे भी ये पेयर्स वगैरह हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड, मैं यहाँ ये बताता चलूँ कि मेरे जो छोटे भाई हैं उनके पास भी सेटअप लगे हुए हैं। इंशाल्लाह कभी मैं उनके सेटअप का आपको विज़िट कराऊंगा और उनका इंटरव्यू भी करवाऊंगा। तो मेरा जो एक भाई है उसने डव के काफ़ी सारे पेयर रखे हुए हैं, उनके पास मंथली ब्रीड आती रहती है। तो इस वक्त बहरहाल उनके पास ब्रीड नहीं है, उन्होंने सेल कर दी है। तो इंशाल्लाह फिर कभी आएगी तो आप राब्ते में रहिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको वहाँ से बर्ड्स अरेंज करके दे दूँगा। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन है सर मोहम्मद तला सलीम साहब का। उन्होंने 3 क्वेश्चन पूछे थे एक कमेंट के अंदर। उनका पहला क्वेश्चन था कि मटकी में सुराख करने का क्या फ़ायदा है। तो मटकी में देखें, सुराख करने का ये फ़ायदा होता है कि अगर गर्मी है और गर्मियों में हवा वगैरह ज़्यादा चाहिए तो हवा की जो वेंटिलेशन है वो मटकी के अंदर बहुत अच्छी हो जाती है। लेकिन वही वेंटिलेशन सर्दियों में नुकसान भी पहुंचा सकती है फ्रेंड्स। तो आपने ख्याल करना है, अगर आप सर्दियों में अच्छी तरह कवर कर सकते हैं अपने बर्ड्स को और सर्दी से उनको बचा सकते हैं और सर्दी से बचाते हुए आप उसमें सुराख करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर दीजिए, बहुत फ़ायदा होगा। वैसे मैंने अभी तक अपनी मटकियों में सुराख नहीं किए हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब सुराख करना जो है वो बुरी बात है या गलत बात है, ऐसा मैंने नहीं कहा। सुराख करना अच्छी बात है, लेकिन उसमें मतलब सर्दियों का आप जो पॉइंट है वो आप जहन में रखते हुए आप कर सकते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन किया है, मटकी ज़्यादा अच्छी है या बॉक्स। तो देखिए, दोनों एक जैसे हैं और दोनों में ब्रीड एक जैसी आती है। मेन चीज़ है ब्रीड, तो ब्रीड एक जैसी आती है। बॉक्स को देखें तो उसकी कीमत ज़्यादा है, मटकी को देखें तो उसकी कीमत कम है। अगर आप कॉलोनी लगा रहे हैं तो आपको मटकियाँ लगानी चाहिए, क्योंकि अभी जैसे मैं आपको मालूम है 280 मटकियाँ मैंने ख़रीदी हैं। तो वो मटकियाँ अगर मैं नेस्टिंग बॉक्स लेकर आता उनकी जगह पर तो वो मुझे कितना महंगा पड़ जाता। तो और यूज़ में उसे लेना जो है बिल्कुल बेकार होता है। वो छोटे छोटे नेस्टिंग बॉक्स अगर वो गल सड़ चुके हैं पहले ही, अगर आप उसे वॉश करते हैं, धोते हैं या सफाई करते हैं तो वो आप नहीं कर सकते, वो बिल्कुल ही ख़राब हो जाएंगे। जितने टूटे हुए हैं वो उससे भी ज़्यादा टूट जाएंगे। तो इसलिए यूज़ में तो ले नहीं सकते, नए खरीदेंगे तो वो महंगे पड़ते हैं। तो इसलिए बेहतर होता है कि हम मटकी लगाएं। लेकिन अगर आपके पास केजेस हैं तो केजेस में बाहर से आप नेस्टिंग बॉक्स लगाया करें, अंदर जो है नेस्टिंग बॉक्स नहीं लगाया करें। अंदर जो है ज़्यादा एरिया चाहिए आपके बर्ड्स को, तो बर्ड्स को एक खुली जगह मिले ताकि वो फ्लाइंग कर सकें, ज़्यादा आसानी से घूम फिर सकें। तो बाहर से नेस्टिंग बॉक्स लगाने से ये फ़ायदा होता है कि आप बाहर से उसको खोल के उसकी प्रोग्रेस चेक कर सकते हैं। और नेस्टिंग बॉक्स जो है ना, वो आपको ज़्यादा अच्छा कंट्रोल दे देता है आपकी बर्ड्स के बारे में। लेकिन कॉलोनी में नेस्टिंग बॉक्स का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता, वो वही फ़ायदा होता है जितना मटकियों का होता है। तो इस तरह दोनों बराबर होते हैं। कुछ सिचुएशन में एक बेहतर है, कुछ सिचुएशन में दूसरा बेहतर है। तीसरा क्वेश्चन है, फिंचिस को बीमारी से दूर रखने का देसी टोटका भी बताएं। तो तला भाई, फिंचिस को बीमारी से दूर रखने का जो देसी टोटका है ना, वो बहुत ही ख़तरनाक टोटका है मेरे पास। वो ख़तरनाक इसलिए कह रहा हूँ कि वो देसी तो है, लेकिन उसके बराबर में आप 10,000 या 20,000 रुपये वाली कोई जर्मनी से या अमेरिका से इंपोर्ट की भी अगर आप मेडिसिन भी रख देंगे ना, तो मेरा जो ख्याल है, मेरा ज़ाती ख्याल है कि वो उसका मुकाबला नहीं कर सकेगी। वो इतना ताकतवर है क्योंकि उसे अल्लाह ताला ने बनाया। तो वो देसी टोटका क्या है, उसके ऊपर मेरी 2 वीडियोज़ आएंगी। पहली वीडियो में मैं उसका इंट्रोडक्शन करवाऊँगा, मैं उसको दिखाऊंगा, क्योंकि उसको हासिल करने के लिए मैंने बहुत पापड़ बेले हैं, बहुत मुश्किलात उठाई हैं, लेकिन आखिरकार मैंने उसे हासिल कर लिया है। तो फ्रेंड्स, 20,000 के मल्टीविटामिन्स, कैल्शियम्स और ये और वो आप बर्ड्स को दें और एक तरफ वो देसी टोटका फ्री में अपने बर्ड्स को दें, तो आप ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे। वो महंगी मेडिसिन के मुकाबले में वो देसी टोटका ज़्यादा ज़बरदस्त रहेगा। तो वो क्या है वो, क्योंकि उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, मैंने उसे हासिल कर लिया है, मेरे पास आ चुका है और वो फ्री में होता है फ्रेंड्स। तो मैं आपसे बिल्कुल ज़रूर शेयर करूँगा, लेकिन फ़िलहाल नहीं।
तकरीबन 5-10 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह मैं उसका पार्ट 1 आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, क्योंकि मैंने एक प्लान बनाया हुआ है, उसके प्लान के मुताबिक मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। तो कराची बल्दिया टाउन से मोहम्मद भाई ने पूछा है कि चूहे फिंच को नुकसान पहुंचा सकते हैं या नहीं पहुंचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चूहे भी पहुंचा सकते हैं और बिल्लियां भी पहुंचा सकती हैं। अगर तो आपके पास केजेस हैं, केजेस के अंदर क्या होता है कि लंबे लंबे ऐसे सुराख होते हैं, यानी छोटे छोटे बॉक्स नहीं होते, जैसे मैथ की कॉपी होती है उसमें छोटे छोटे बॉक्स होते हैं, वो वाले उसमें जाली नहीं लगी हुई होती, तो उसका पंजा जो है वो अंदर से स्लिप होकर थोड़ा बहुत अंदर चला जाता है, उसको थोड़ा बहुत ईजी लगता है। तो चूहे वगैरह जो हैं वो ज़्यादा मतलब उसको हाथ पाँव चला के बर्ड को पकड़ लेते हैं, उसका पर या टांग नोच के ले जाते हैं। आधा परिंदा अंदर ही मरा रह जाता है और आधे परिंदे को वो ले जाते हैं। तो मैं भी जब पहली दफ़ा लाइफ में मैंने ख़रीदे थे 6 पेयर ख़रीद के लाया था मैं, तो और मैं अक्सर 3 पेयर से स्टार्ट होने की बात करता हूँ। एक्चुअली मैंने 6 पेयर ख़रीदे थे, तो 6 में से 3 को चूहे या बिल्लियाँ खा गई थी, क्योंकि मेरे पास एक बड़ा मास्टर केज नहीं था फ्रेंड्स। तो उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई और मेरे जो बर्ड्स हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। लेकिन उसके बाद क्योंकि मास्टर केज उस वक्त मैं नहीं बना सकता था, तो मैं आपको भी बताता हूँ कि मैंने क्या हल निकाला। मैंने हल ये निकाला था फ्रेंड्स कि मैंने उसके ऊपर डाल दी थी मच्छरदानी। मच्छरदानी डालने से ये होता है कि हालांकि आप सोचते हैं भाई चूहा तो मच्छरदानी को कुतर सकता है, बिल्ली पंजे मार के फाड़ सकती है, लेकिन क्योंकि मैंने कई महीने उसमें मच्छरदानी में रखा है और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। मच्छरदानी ऐसे डाल के आपने साइडों से अंदर कर देना है उसको, हर तरफ से नीचे से उसको मच्छरदानी को आप आगे कर देंगे, उससे आपके परिंदे सेफ होंगे। जी तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन बहुत सारे हैं, टाइम कम है, इसलिए मैं थोड़ा तेज़ तेज़ बोल रहा हूँ फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मुहीब साहब का, PECHS कराची से इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। ये हमारे बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हैं और ये वही सब्सक्राइबर हैं जो नन्हे मुन्ने, जो 10-11 साल इनकी एज है। तो इन्होंने कुछ फिंचेस ख़रीदी थी मार्केट से, तो एक फिंच इनकी मर गई और 1 हफ़्ता हो गया। इन्होंने ये भी क्वेश्चन किया है कि नेस्टिंग की हुई है लेकिन एग नहीं दे रहे। तो इसके अलावा उन्होंने मज़ीद ये भी पूछा था कि उन्हें क्या खिलाया जाए, क्या मतलब उनको दिया जाए। तो फ्रेंड्स, आगे मेरी जो वीडियोज़ आ रही हैं, मैंने शुरू में ज़्यादा कॉलोनी वगैरह के हवाले से ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड किए हैं। अब जो मेरी वीडियोज़ आ रही हैं वो डायरेक्टली उनकी फूड से रिलेटेड है। तो विटामिन्स की वीडियो मेरी एक मैंने डाल दी है। अगली जो मेरी वीडियोज़ हैं वो कैल्शियम के हवाले से होंगी, और जो मैंने अभी आप लोग को बताया स्पेशल वाला जो देसी किस्म का मल्टीविटामिन है वो भी मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो इस तरह के फूड की जितनी भी मेरी वीडियोज़ हैं वो आपने लाजमी देखनी है। वो तमाम फूड प्रॉपर तरीके से जब आप अपने बर्ड्स को देंगे तो इंशाल्लाह आपके बर्ड्स को नुकसान नहीं होगा, और जो एग नहीं दे रही हैं तो वो वाला मसला भी हल हो जाएगा। तो फ्रेंड, 2 चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है। एग ना देने की बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, लेकिन एक बड़ी वजह यह है कि उनकी एज अभी कंप्लीट नहीं होती। चोंचें साफ़ हो जाती हैं लेकिन उनकी एज अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होती। आपको वेट करना है, सब्र करना है अभी। उसके अलावा एक वजह यह भी होती है कि एक जगह से दूसरी जगह जब बर्ड्स जाते हैं तो एक नई जगह पर उनको एडजस्ट होने के अंदर महीना 1.5 लग जाता है। भले आप ब्रीडर पेयर भी ले आएँ तो उनको एडजस्ट होने का टाइम दें, इंशाल्लाह वो वहाँ पर ब्रीड करेंगे। जी, ये एक और क्वेश्चन आया है। ये मोहम्मद भाई जो हैं बल्दिया से, कराची से, इन्होंने एक और क्वेश्चन किया है, शायद पीछे भी इनका क्वेश्चन था। तो इन्होंने क्वेश्चन किया है कि डव जो है वो 1 बाई 1 में ब्रीड करती है, कॉलोनी में ब्रीड नहीं करती है। तो ये उनका एक क्वेश्चन है। तो मैंने जो है वो, क्योंकि डव जो है वो कॉलोनी में रखी है, तो वो इस हवाले से मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं। तो वो उनकी बात इस हद तक ठीक है कि 1 बाई 1 में वो ज़्यादा अच्छी ब्रीड करती है, कॉलोनी के अंदर उसकी ब्रीड उतनी अच्छी नहीं आती है फ्रेंड्स। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कॉलोनी में ब्रीड नहीं करती है, कॉलोनी में भी वो ब्रीड करती है। अब थोड़ी हम अपनी महारत इस्तेमाल करेंगे, अपनी जहानत इस्तेमाल करेंगे, और 100 पेयर्स को आप तसव्वुर कीजिए कि 100 पेयर्स को आप 1 बाई 1 के अंदर ब्रीड ले रहे हैं। ठीक है, एक तरफ आप 100 पेयर्स की कॉलोनी लगाकर आप ब्रीड ले रहे हैं, तो आपको एक तरफ बहुत ज़्यादा मुशक्क़त उठानी पड़ती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल उठानी पड़ती है, और एक मतलब जैसे लाड से अगर आप परिंदों को रखना चाहते हैं तो वो वहाँ नहीं कर सकते फ्रेंड्स। तो मैं ये चाहता हूँ कि वो जो रिज़ल्ट है उससे थोड़ा सा चलो ख़राब आ जाए रिज़ल्ट, लेकिन कॉलोनी से रिज़ल्ट हमें अच्छा मिल जाए। उतना ना मिले, चलो खरा थोड़ा कम मिल जाए, लेकिन हमें कॉलोनी से मिल जाए। और अब फ्यूचर में अगर फ़र्ज़ करो कि मैंने 50 पेयर लगाए में, मैं अब उनको डबल करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, एक और कॉलोनी बनवा के उसके अंदर मज़ीद पेयर्स लगा दूँगा। तो इस तरीके से इधर से भी और उधर से भी ब्रीड आएगी और काफ़ी उससे प्रॉफिट भी होगा हमें। तो मतलब इधर से भी थोड़ी सी कम आएगी, इधर से भी थोड़ी सी कम आएगी, लेकिन दोनों की मिला के हमें काफ़ी ज़्यादा ब्रीड आ जाएगी और काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हमें मिल जाएगा। तो फ्रेंड, देखते हैं कि मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ डव के ऊपर कि उन्हें कॉलोनी में उनसे एक अच्छी ब्रीड लेने की कोशिश कर रहा हूँ फ्रेंड।
मैं कोशिश में नाकाम भी हो सकता हूँ, कामयाब भी हो सकता हूँ। तो देखते हैं आगे चलकर क्या होता है। वैसे मैं 1 बाई 1 में भी रखूँगा, क्योंकि 1 बाई 1 केजीज़ में रखने से जो भी बर्ड है उसके ऊपर आपकी महारत बढ़ जाती है, आपके पास ज़्यादा अच्छी नॉलेज आती है और कंट्रोल वे के अंदर आप एक एक पेयर की अलग अलग नॉलेज आप अपने पास लिख सकते हैं। तो इस हवाले से मैं 1 बाई 1 में भी रखूँगा और कॉलोनी में भी रखूँगा मैं। एक और क्वेश्चन मोहम्मद भाई ने पूछा है कि फ़िंच कब से रखनी शुरू की आपने और पहले कोई परिंदा रखा या नहीं रखा। तो देखिए जी, 7 महीने पहले मैं अक्सर वीडियोस में बताता रहता हूँ कि मैं 3 पेयर से मैंने स्टार्ट किया, बेसिकली 6 से किया। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 3 पेयर्स को चूहे या बिल्ली में से कोई खा गया, तो बाकी जो 3 बचे उन्होंने फिर मैंने उनको मच्छरदानी वगैरह लगा के संभाला और आज वो ये सारी कॉलोनी आपके सामने है। थोड़े से मैं बाहर से परचेज़ करके भी लाया था। और एक और इन्होंने बात पूछी थी कि पहले कोई परिंदा रखा या नहीं। तो ऐसा है कि आज से कोई शायद साल, 1.5 साल या 2 साल पहले मैंने कोई तकरीबन 3 पेयर जो है ना बजरी के रखे थे अपने पास। तो उन्होंने मतलब कुछ ही अरसा रखी मैंने और फिर मैंने उन जो है वो मुझे पसंद नहीं आए और पता नहीं क्या हुआ, क्योंकि शायद मैं डिस्टर्ब हुआ उस वक्त, जो मेरे जो रेगुलर काम हैं वो और वो जो मैंने परिंदे रखे हुए थे तो मैं उनको मैनेज नहीं कर पाया। टाइम मैनेजमेंट का इशू थोड़ा सा आ गया मेरे साथ, तो मैंने उन्हें ख़त्म कर दिया। तो अभी जब मैंने दोबारा से शुरू किया फ्रेंड्स, तो मुझे बहुत मज़ा आया है और मैं टाइम मैनेजमेंट करने में भी कामयाब हो गया हूँ और अपने बाकी काम भी बहुत अच्छे तरीके से कर लेता हूँ और ये भी बहुत अच्छे तरीके से कर लेता हूँ। इस तरीके से बस ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस था, फिर मैंने वो सब ख़त्म कर दिया और अब मैंने जब दोबारा शुरू किया तो बस फिंचिस से स्टार्ट किया है जी। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद जुनेद राजपूत साहब का। ये पूछ रहे हैं कि ये सॉफ्ट फूड में क्या है, सॉफ्ट फूड पर भी एक वीडियो बनाए। तो मैंने लास्ट टाइम वाइटमिन्स के हवाले से वीडियो बनाई थी, तो काफ़ी सारे दोस्त पूछ रहे हैं कि वो जो सॉफ्ट फूड था वो उसके अंदर है क्या। तो फ्रेंड्स, सॉफ्ट फूड के ऊपर डिटेल की वीडियो जो है वो इंशाल्लाह मेरी इस सेशन के बाद जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर मैं पूरी सॉफ्ट फूड की बेहतरीन वीडियो जो है मेरी आने वाली है, तो वो कल या परसों आ जाएगी वीडियो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन सर मोहम्मद ताला सलीम का दोबारा से है। लार्वा के बारे में वो पूछ रहे हैं कि क्या हम डेली लार्वा दे सकते हैं, तो लार्वा का क्या किया जाए, तो और लार्वा कैसे हासिल करें वगैरह वगैरह। देखिए फ्रेंड्स, लार्वा का जहाँ तक ताल्लुक़ है, इसके ऊपर एक बहुत ही शानदार वीडियो मेरी आने वाली है, क्योंकि उस पर जो मैं टॉपिक डिस्कस करूँगा वो यहाँ पूरे पाकिस्तान में मैंने कभी किसी को नहीं देखा डिस्कस करते हुए। ये जो लार्वा बनाया जाता है, जिस तरीक़ों से बनाया जाता है, बहुत गंदगी वाले तरीक़ों से वो लार्वा तैयार होता है और वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं ऐसा लार्वा बनाना चाहता हूँ जो बिल्कुल खुश्क हो और कोई स्मेल वगैरह उससे ना आए। आप इजीली यूँ करके हाथों में भी उसको उठा लें और अपने हाथों से सर्व कर सकें। तो इसलिए वो जो लार्वा की वीडियो है इंशाल्लाह मेरी आएगी। और लार्वा जो है वो अगर आप अपने बर्ड्स को दे रहे हैं तो वो हफ़्ते में 1 दिन या 2 दिन दें। जी, एक और भाई हैं, उन्होंने नाम नहीं मेंशन किया हुआ है, वो पूछ रहे हैं कि आपकी लोकेशन क्या है। तो जी, मैं कराची से हूँ। फिर उन्होंने दोबारा से जब मैंने उन्हें आंसर दिया तो उन्होंने पूछा कराची में कहाँ से हैं, तो भाई मैं कराची में मलीर से हूँ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि एक और भाई हैं, उनके चैनल का नाम पठान 007 है, बाकी उन्होंने नाम नहीं मेंशन किया हुआ। उन्होंने पूछा है कि आपने ज़ेबरा फिंच के पेयर ज़ेबरा फिंच का पेयर कितने का लिया था। तो मैंने जो ज़ेबरा का फिंच का जो पेयर लिया था, फर्स्ट पेयर, वो मैंने 400 रुपीज़ पर पेयर के हिसाब से 6 पेयर लिए थे फ्रेंड्स। तो उसके बाद मैंने 750 रुपीज़ के हिसाब से भी बीच में कुछ पेयर लिए थे और 800 रुपये के पेयर के हिसाब से भी मार्केट से लिए थे। और इस तरह डिफरेंट प्राइजेज़ में जो है मुख्तलिफ़ टाइम में मुख्तलिफ़ इनके प्राइजेज़ जो हैं वो चेंज होते रहते हैं। एक और भाई हैं, गुजराती बर्ड्स टिप्स के नाम से उनका चैनल है। उन्होंने क्वेश्चन किया है कि डव की इन्फॉर्मेशन डालें। देखिए भाई, डव की जो इन्फॉर्मेशन है वो थोड़ा आराम से आएगी, देर से आएगी, क्योंकि उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ और इंशाल्लाह लेकिन जब आएगी तो आपको मज़ा आ जाएगा उसका, तो थोड़ा उसके लिए सब्र करना पड़ेगा जी। तो फ्रेंड्स, अब हमारे तमाम सवालात जो हैं, सवालात तो खैर सारे कंप्लीट नहीं हुए, लेकिन जितने मैं कलेक्ट कर सका और एक जगह जमा कर सका उनके मैंने आंसर दे दिए हैं। इंशाल्लाह बाकी जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आएंगे नेक्स्ट सैटरडे को। तो क्वेश्चन आंसर का जो सिलसिला है वो तो हो गया ख़त्म, लेकिन मैं यहाँ क्यों बैठा हुआ हूँ और मेरे बर्ड्स कहाँ चले गए और मैं कहाँ आया हूँ, इस हवाले से मैं आप लोगों को बता दूँ कि आज मैं ऊपर वीडियो बना रहा था, तो आज सारा दिन बिज़ी रहा। कभी कोई साहब आ जाते थे, कभी कोई आ जाते थे और इस तरह मैं बहुत बिज़ी रहा हूँ, तो मैं मैनेज नहीं कर पाया टाइम को। और इसी तरह शाम हो गई, शाम को मैं बैठ गया और वीडियो बनाना शुरू की, तो आहिस्ता आहिस्ता मगरिब का वक्त हुआ और फिर मेरी वीडियो जब स्टार्ट हुई तो बहुत अच्छी वीडियो आ रही थी, लेकिन जब वीडियो का एंड आया तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया, सही दिख रहा नहीं था।
तो फिर मैंने वो वीडियो कैंसिल कर दी। फिर मैं नीचे आ गया, नीचे आके जब वीडियो बनाने लगा तो लाइट चली गई तो फिर अंधेरा यहाँ पर भी हो गया। फिर मैंने जनरेटर चलाया तो जनरेटर की जो है डोरी टूट गई और फिर वो जनरेटर भी नहीं चला। तो फिर ये सोलर की जो लाइटें वगैरह हैं उनसे हम छोटी छोटी लाइटें हैं इधर और उधर पकड़ के हाथ में रखी हुई हैं और उनकी रोशनी की मदद से मैं जो है अपनी वीडियो बना रहा था। बहरहाल अभी लाइट भी आ गई है। तो मैं अपने नीचे ऑफिस में आया हुआ, ऊपर मेरी कॉलोनियाँ हैं, नीचे जो है मैं यहाँ जो है मेरी रिहाइश भी यहीं पर है और यहीं पर मैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है वो मैं चलाता हूँ। तो ये मैं यहाँ मैं काम वगैरह भी करता हूँ, तो यहीं पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि फ्रेंड्स आज सैटरडे है, आज हर हाल में वीडियो बन जानी चाहिए। इसी वजह से मैंने इतनी मेहनत की, इतनी कोशिश की ताकि आज हर हाल में मैं वीडियो अपलोड कर दूँ। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मुझे बताइएगा, यहाँ पर वीडियो बनाने में आपको कैसा लगा, ऊपर वीडियो कैसी लगती है वगैरह वगैरह, इस हवाले से मुझे ज़रूर कमेंट्स में आगाह कीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही था, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।